अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफिस होंगे। अच्छा तो जनाब, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाला हूँ। मतलब ये कि हम लोग अक्सर सुनते थे हॉस्पिटल के बारे में कि वहाँ पर लोग मर जाते हैं, वहाँ पर हम अपना मरीज़ ले गए तो सही ट्रीटमेंट नहीं की तो दैन हम दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए। तो इस बार हमें खुद एक एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर हम लोग गए तो हमें एहसास हुआ कि यार ये डेथ सेल है या फिर एक हॉस्पिटल है। मतलब अगर हम अपनी थोड़ी सी गलती करते या थोड़ी सी लापरवाही करते तो हम अपना एक इंसान जो है खो सकते थे। अब आप लोग कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो जनाब ये आज है थर्सडे और ये बात है हमारे भाई को बुखार हुआ संडे वाले दिन। संडे वाले दिन बुखार हुआ, हम मंडे वाले दिन उसे हॉस्पिटल लेकर गए। गुलशन मेवार में एक हॉस्पिटल है फैज़ान, हम उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर बैठे होते हैं, डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर रहील। अच्छा भाई, वैसे मैंने दोस्त को कॉल की थी कि यार वहाँ पर कौन से डॉक्टर अच्छे हैं तो मैं उनसे चेक करवाता हूँ, लेकिन इत्तेफाकन वो डॉक्टर मौजूद नहीं थे जिसका उन्होंने मुझे नाम लिया ना। खैर डॉक्टर राहिल बैठे थे और मरीज भी बहुत सारे थे। एमरजेंसी में भी वो डॉक्टर थे, जा रहे थे दूसरे लोगों को भी देख रहे थे मरीजों को ना। खैर हमने उन डॉक्टर को चेक करवाया। भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब फीवर था और ठंड भी बहुत लग रही थी ना, जिसमें भी दर्द था। खैर हम लोग वहाँ पर लेके चले गए उनको। उन्होंने मतलब उनका थर्मोमीटर से चेक किया कि कितना फीवर है। उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको टैबलेट चाहिए या फिर आपको मैं ड्रिप लगा दूँ। तो भाई ने कहा कि जिससे फ़ौरन आराम आ जाए आप मुझे वो चीज़ दे दो। और ये मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ ना, ये बातें मेरे सामने हुई हैं, इसलिए मैं आपको पूरी क्लियर बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको ड्रिप दे देते हैं। खैर हम लोग जाते हैं, ड्रिप लेते हैं। ड्रिप आती है, मैं आपको सिर्फ अमाउंट बता रहा हूँ। अमाउंट बताने का रीज़न बताऊँगा कि मैं आपको अमाउंट क्यों मैंशन कर रहा हूँ। अमाउंट आता है 3000। एक मिनट, अमाउंट आता है तकरीबन, सॉरी 3000 का नहीं आता, 3000 बाद में बनते हैं वो बनते हैं तकरीबन 2100 की। 2100 की ड्रिप वगैरह आ जाती है सब कुछ, और बाकी जो बाद में पैसे होते हैं ड्रिप लगाने के तो वो 800 लगते हैं, तो मतलब 3000 बन जाता है। खैर भाई को ड्रिप लगती है, थोड़ा सा आराम आ जाता है। उस टाइम घर आते हैं, फिर तबीयत ख़राब है, रात को फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अच्छा भाई हमने का मसला नहीं है, कल भी ड्रिप लगा के देख लेंगे, क्योंकि 3 दिन का कोर्स था ड्रिप लगाने का। अच्छा डॉक्टर ने और कोई मेडिसिन नहीं दी ना, कोई डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आप टेस्ट भी करवाओ। हालांकि टेस्ट ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ टेस्ट नहीं कराया। उन्होंने उल्टा पेशेंट से पूछा कि भाई आप क्या चाह रहे हो, मैं आपको क्या करूँ, मतलब ड्रिप लगाऊँ या मेडिसिन दूँ। तो ठीक है, कुछ लोग मेडिसिन पसंद करते हैं, कुछ लोग ड्रिप जाना पसंद करते हैं, ड्रिप की तरफ जाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं यार हमसे टैबलेट नहीं खाई जाती। ओके, ये भी ओके हो गया, सम टाइम भी ओके होता है, हर दफ़ा ओके नहीं होता। खैर कुछ डॉक्टर साहब ने हमें लिख कर नहीं दिया कि भाई आप इस बंदे का टेस्ट भी करवा दो, इसकी तबीयत ख़राब है तो क्यों तबीयत ख़राब है। खैर कुछ नहीं लिख के दिया। अच्छा मुझे पसीना बहुत आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को मैंने 1-2 वीडियोस अपलोड किए हैं पहले भी, तो मैं यहाँ इस रूम में बैठ के वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये हमारी साइट है, फिर मैं यहीं पर बैठ के वीडियो बना लेता हूँ ना। तो पंखा भी बंद है, अदरवाइज़ आवाज़ आती है ना, शोर बहुत होता है। शायद बाहर से बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हों, बच्चे खेल रहे हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, उसके लिए माजरत। खैर दूसरे दिन हम फिर लेके जाते हैं। दूसरे दिन भी फिर वही सीन होता है वहाँ पर। अच्छा मज़े की बात बताऊँ मैं आप लोगों को, पहले दिन बनी 2100 की, 2100 की मेडिसिन। दूसरे दिन बनती है मेडिसिन 1830 की। बस डिफरेंस क्या था, 130 का कनोला नहीं था उसके अंदर। मैंने उससे पूछा कि कनोला की प्राइस क्या है, उसी का कनोला है 130 का, और कनोला तो ज़ाहिर है भाई को लगा हुआ था तो हमने कनोला नहीं लिया। तो ये मेरे ख्याल से अराउंड बनते हैं 1900 तकरीबन 1930 बनते होंगे, 1950 बनते होंगे। पहले दिन बिल बना 2100, दूसरे दिन बिल बनता है अगर मैं कनोला मिला भी लूँ तो 1930। सेम वही मेडिसिन, सेम वही चीज़ें। अब आप खुद बताएं मुझे कि ये क्या हो रहा है हॉस्पिटल में। अच्छा मैंने एक और चीज़ की, मैंने कहा यार चेक करता हूँ यहाँ से जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ ये महंगी है, तो सामने वाले एक और वो है मेडिकल स्टोर में, वहाँ चला गया। वहाँ से मैंने पता की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास नहीं है, ये आपको उन्हीं से मिलेगी। खैर क्या करते हैं, लेनी पड़ गई उनसे। अच्छा लेकिन डिफरेंस ये था कि अब वो पहले दिन जो ली उसके बाद जो ली 150 का डिफरेंस आ गया कनोला की प्राइस में, मिला के बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये होता है, ये हाल होता है। मतलब एक मरीज़ अगर परेशान है, उसके जो साथ आए हैं वो बंदे परेशान है, वो नहीं देख रहे यार आप रेट क्या लगा रहे हो, तो आप उसको रेट ठोक ठाक के लगाते हो, तो आप उसकी परेशानी का फ़ायदा उठाते हो। दूसरे दिन दूसरा बंदा खड़ा होता है, वो आपको रेट देता है पहले से भी कम। क्यों भाई, चीज़ तो एक ही है, मेडिसिन तो एक ही होती है। खैर अच्छा इसको छोड़ देते हैं, इस बात को ना इतना बड़ा इशू नहीं बनाते इसको। भाई को हम चेक करवा दें, फिर मेडिसिन लगती है, फिर वही प्रोसेस होता है। वो बंदा बुखार चेक करता है, मतलब जैसी मेडिसिन वो क्या कहते हैं उसको, जैसे ही उसको लगती हैं ड्रिप वगैरह, वो फ़ौरन ही बुखार चेक करता है, बुखार आ जाता है 99 पे। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है बुखार कम हो रहा है। अच्छा घर पे तो पैराडोल खानी थी और कोई टेबलेट दी नहीं थी ना उन्होंने।
रात होती है, भाई को फुल तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब ये कि इतनी ठंड लग रही होती है। फिर हमने एक दो कॉल घुमाई, मतलब माशाल्लाह से सिस्टर मेरी खुद डॉक्टर हैं, लेकिन उनसे हमने, वो आउट ऑफ कंट्री होती है, उनसे हमने रब्ता नहीं किया था। मतलब उनको हमने खाली ये कहा कि तबीयत ख़राब है इसकी, तो हम इसे भाई को, बड़े भाई को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ कॉल पे पूछना और समटाइम ऐसा होता है कि आप डॉक्टर को जाके कंडीशन बताओ, उससे फेस टू फेस मिलो, वो एक डिफरेंट थिंग होती है। खैर हम पहुँच गए, तो अब सूरत हाल ये हो गई कि अब पूरी रात उसको ठंड लग रही है। हमने उस पर पट्टियाँ रखी, ये वो ठंडे पानी की मतलब पट्टियाँ रखी ताकि बुखार कुछ कम हो, तो बुखार कुछ कम हुआ, उसको नींद नहीं आ रही थी। सॉरी। अच्छा, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे अब हमने उसको अगेन जाके ड्रिप लगवानी, क्योंकि 3 दिन का कोर्स था। आपने कहा लगवा लेते हैं, ऐसा नहीं हो कि तबीयत फिर ख़राब हो जाए, तो डॉक्टर को भी चेक करवाते हैं। फिर सिस्टर को हमने कॉल की, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस हॉस्पिटल नहीं लेके जाओ, इन लोगों की अच्छी शोहरत नहीं है। फैज़ आम की बात कर रहा हूँ, जो गुलशन मेमोरियल के सेक्टर Z में वाक़ है। और ये बात मैंने पहले भी बहुत से लोगों से सुनी है कि वो हॉस्पिटल सही नहीं है, वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है सिर्फ इन लोगों की लापरवाही की वजह से। कुछ इन लोगों की लापरवाही थी, कुछ पेशेंट की तरफ से लापरवाही थी, क्योंकि ज़ाहिर है आप समटाइम ऐसा करते हैं कि पेशेंट को गाइड नहीं किया जाता तो फॉल हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, अब सीन क्या हुआ, अब हम सिस्टर ने कहा कि यहाँ पर नहीं लेके जाओ, बुखार तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। बुखार 103-104 के दरमियान में था। बुखार इतना ज़्यादा है कि अगर आप ले जाओगे, और खुदा न खासा इन्होंने इंजेक्शन ऐसा लगा दिया बुखार को कम करने के लिए फ़ौरन, तो कुछ भी हो सकता है, गलत इंजेक्शन भी लग सकता है। तो हमने डिसाइड किया हम लोग जाते हैं डॉग। हम लोग डॉग पहुँच गए। अच्छा, डॉग जाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने फ़ौरन डॉग में हम भाई को फ़ौरन इमरजेंसी में ले गए, क्योंकि यार उसकी तबीयत इतनी ज़रा ख़राब थी, उसको बैठा नहीं जा रहा था, ठंड उसको वैसे ही लग रही थी, बुखार बहुत तेज़ था उसको। उन्होंने फ़ौरन हमने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिखा दी, जो हमने लास्ट फैज़ आम से ली थी, जो डॉक्टर ने हमें दी थी कि ये ड्रिप लगानी। हमने उनको बताया कि हमें ये हो रहा है, मतलब इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे। खैर उन्होंने हमें 1-2 ड्रिप लगवाई, वहाँ पे 4 ड्रिपें लग रही थी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बड़ी ड्रिप लगाई और एक आई थिंक एंटीबायोटिक थी या क्या थी, मतलब फीवर के लिए कुछ था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेडिकल चीज़ होती है। तो इतनी सी एक ड्रिप थी, वो लगाई उन लोगों ने, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद उन लोगों ने, अच्छा मज़े की बात देखें, जब हमने डॉक्टर को चेक करवाया ना, लेडी डॉक्टर बैठी थी, उन लेडी डॉक्टर ने हमसे पूछा कि आपने कोई टेस्ट करवाए हैं, डॉक्टर ने कोई टेस्ट करवाए हैं? हमने कहा नहीं, टेस्ट तो नहीं करवाया। वो हैरान हो गई कि आपने मतलब टेस्ट नहीं करवाया। उन्होंने कहा अभी तो डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है। हमने कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी टेस्ट ज़रूरी है। खैर उन्होंने हमें टेस्ट का नहीं कहा, नाम से फ़ौरन पेमेंट ली। उन लोगों ने हमें क्या किया, हमें लेकर पहले जाके भाई को ड्रिप लगाई। उसके बाद जब सारा प्रोसेस हुआ, वहाँ पर भाई को इन लोगों ने सैंपल लिए भाई के, एक CBC था आई थिंक, और एक डेंगू का था, और एक मलेरिया का था मेरे ख्याल से ना। उन्होंने कहा रात को इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, इत्तेफाक में रात को रिपोर्ट भी आ गई, तो भाई को डायग्नोस हो गया डेंगू। हमारे बड़े भाई को ठीक हो गया भाई, डेंगू हो जाता है। लास्ट टाइम मुझे भी हुआ था, तो बहुत तकलीफ होता है, बदन टूट रहा होता है, सब बंदा खुद को मार दे, इस तरह की हालत होती है। खैर अब कहने का मकसद ये है कि अब भाई को क्या है, एक पैराडोल खा रहा है और एक फॉलिक एसिड खा रहा है। सेकंड ये कि आप उसको जूस वगैरह देने हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे ना उसमें ताकत है, और उसका जो वो होता है ब्लड सेल होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ब्लड सेल को क्या कहते हैं, हालांकि बहुत फेमस नेम है उनका। तो खैर वाइट ब्लड सेल होते हैं, वो कम नहीं होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद, आप लोग सब लोगों को ये बात बताने का मकसद ये है कि हम जब एक चीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं, फैज़ आम में जब इतने सारे लोग आते हैं, जब आपके पास डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आ रहा है, तो कम से कम आप उसका टेस्ट तो करवाओ। आप उसका टेस्ट ही नहीं करवा रहे। 3 दिन के अंदर मरीज़ की हालत क्या हो जाती है। पहले दिन अगर आपने ड्रिप लगा दिया, इट्स ओके, ठीक है, आप 3 दिन भी लगाओ, मसला नहीं है। लेकिन आप ड्रिप लगा रहे हो, आप जाके उसको ये तो बताओ कि भाई आप अपने टेस्ट भी करवा लो, ताकि पता चले कि बीमार बंदा क्यों हो रहा है, इतना बुखार क्यों है उसको। लेकिन आप लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। और ये डॉक्टर जो थे, डॉक्टर रहील बैठे थे वहाँ पर, हालांकि उनकी काफ़ी एज है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस को यूज़ ही नहीं कर रहे। आप कहते हो मरीज़ आ रहा है उसको ड्रिप लगा दो, हालांकि वहाँ पर इतने मरीज़ थे। चलो ये था हमारे साथ वाक़या होना, तो बाकियों के साथ क्या वाक़या होता है। अभी 2 साल पहले, तकरीबन पौने 2 साल पहले, जब मुझे डेंगू हुआ, तो R सेक्टर के एक लड़के को डेंगू हुआ था। उसके वालिदैन उसको फैज़ आम में लेकर गए थे, और फैज़ आम में लेकर गए तो वो वहाँ पर ड्रिप लगा देते थे। उसके वालिदैन भी सेटिस्फाई हो जाते थे कि हाँ बच्चा ठीक हो गया, क्योंकि ड्रिप लगाने के बाद थोड़ा ड्रिप का असर होता है, तो फीवर कम हो जाता है। 2-3 दिन पीछे प्रोसेस था, बच्चा फौत हो गया, उनका इकलौता बच्चा था। अब आप खुद बताइए हो क्या रहा है यहाँ पर। एटलीस्ट आप लोगों का, अगर उसके वालिदैन को नहीं पता तो डॉक्टर को तो पता है ना, आप तो पढ़े लिखे हो ना, एटलीस्ट उसका वो तो करवाओ, उसका टेस्ट तो करवाओ। वो टेस्ट ही नहीं करवाते। आप लोग कहते हो चलो यार ड्रिप दे दो, मतलब बंदे को कुछ भी है ड्रिप, पेट में दर्द है ड्रिप, सर में दर्द है ड्रिप दे दो, मतलब
ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और भाई को लेकर चले गए डॉ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर कोई आपके पास आता है तो उसको सही गाइड करो, अगर आप नहीं कर सकते गाइड तो माजरे के साथ फिर आप डॉक्टर चेंज कर लो। तो फैज़ आम हमारे ख्याल से तो एक डेथ सेल है, मतलब उन लोगों के लिए, मतलब जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फैज़ आम ले जाना बेकार है, फैज़ आम ले जाना बेकार है। गुलशर मार्केट सेक्टर Z6 में वाकई ये फैज़ आम है, मेन मार्केट में वाकई है, लेकिन हमारे ख्याल से ये फेल है। अगर आप कोई बंदा गुलशन मार का ये वीडियो देख रहा है तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ, नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा है। अच्छा मैं एक और मज़े का बता चलूँ, जहाँ पर ड्रिप कितनी लग रही थी 3000 की, 3 दिन में 3,000 मतलब 10,000 9,000 बन गया। अब फैज़ हम डॉ हॉस्पिटल गए, वहाँ पर प्राइस क्या लगी हमारी इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। सारे टेस्ट भी हो गए, तीनों टेस्ट हो गए, हमारा तकरीबन 4,000 खर्चा हो गया। चलो 5,000 लगा लो अब पेट्रोल के साथ, ठीक है। तो भाई वो बेटर नहीं है, वो बेटर नहीं है, वो बेहद बेहतरीन है। बस कहने का मकसद ये था कि भाई हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है कि आप ऐसे हॉस्पिटल जाओ, ऐसा नहीं हो कि चंद पैसे बचाने के चक्कर में, या अगर आपको लाइनवी है कि ये हॉस्पिटल कैसा है तो ऐसी जगह पर अपने मरीज़ को, अपने चाहने वाले को मत लेकर जाओ, उसको भी मत लेकर जाओ जिससे आपकी दुश्मनी हो या वो आपको पसंद ना हो। क्योंकि देखिए जान एक बार मिलती है, कभी भी ऐसे फजूल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए जहाँ पर जो है आपका मरीज़ मर रहा हो और सामने वाला आपको ड्रिप लगवा रहा हो। ओ भाई टेस्ट तो करवाओ। उन्होंने पहला क्वेश्चन डॉक्टर ने ये किया कि टेस्ट, मैं तो वहीं भी इम्प्रेस हो गया। अच्छा डॉक्टर हैरान हो गए कि आप लोगों ने अभी तक इनके टेस्ट नहीं करवाए, और भाई को डेंगू हो गया। रिपोर्ट रात में आ गई थी ना, अगर फर्स्ट करें हम दौड़ नहीं जाते तो हमारे साथ क्या होता। ये सिर्फ इमेजिन करने वाली बातें हैं। खैर वीडियो को यहीं पर बात वाइंड अप करते हैं। मैं खुद मेहमान का रहने वाला हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं खुद पसीने पसीने हो रहा हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इन फजूल हॉस्पिटल में जाने से अच्छा बंदा किसी अच्छे हॉस्पिटल में चला जाए, वहाँ पर 1,000-2,000 ज़्यादा लग जाएंगे। अच्छा वहाँ पर पता है कैसा होता है, एक दिन का है तो हम लोग सोचते हैं कि यार 1,000-2,000 ज़्यादा लग गया, लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं ना, थर्ड क्लास क्वालिटी होती है इनकी, ये ऐसा टुकड़ों में करके आपसे पैसे लेते हैं और कहीं ज़्यादा बन जाते हैं। तो मरीज़ को अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।